हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 9 1.9.9। हमने इस श्लोक को कर लिया था, परंतु इसका तात्पर्य अच्छे से नहीं हुआ था, तो वो हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि भीष्म पितामह, हम थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए पीछे से जाते हैं। अतान समेतान महाभागान उपलभ्य वसु उत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। 8 वसुओं में श्रेष्ठ भीष्म पितामह भीष्म देव ने वहां पर समवेत महान तथा शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों के ज्ञाता थे। तो भीष्म पितामह वसु हैं। शास्त्रों में 8 वसु बताया जाता है, कुल 8 वसु हैं। अब थोड़ा बहुत उनके जन्म के बारे में या नामों के बारे में कहीं कहीं मतभेद है, पर कहा जाता है कि ये भी सब कश्यप मुनि और अदिति के ही पुत्र हैं। जैसा कि हमने देखा कि कश्यप मुनि से सब संतान हुई है, देवतागण भी कश्यप मुनि से हुए हैं, तो सारे देवता अदिति माता से उत्पन्न हुए हैं। तो पिता हो गए कश्यप और माता हो गई अदिति। वसुओं की संख्या 8 है। तो ये वसु क्या है? देवता है। बस इतना ही समझना है कि वसु देवता होते हैं, और उनमें जो सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वो हैं भीष्म पितामह, और अलग अलग वसु हैं। तो भीष्म पितामह धर्म को अच्छे से जानते थे, किस समय क्या कार्य उचित है, क्या अनुचित है करना, उसको भी जानते थे। तो अभी सारे ऋषि मुनि वहाँ पहुँचे भीष्म पितामह का दर्शन करने, अंतिम विदाई देने, उनसे कुछ सुनने, ऐसा जो भी था परिस्थिति के अनुसार, तो सब वहाँ पहुँचे, है ना। तो भीष्म पितामह तो सोए हुए थे कांटों के सैया पे। कांटे नहीं, कांटे से भी ज़्यादा डेंजरस होता है और तीर कैसा था कि यहाँ से घुसा और ऊपर से निकल गया, मतलब वो तीर पूरे शरीर में प्रवेश किया हुआ था। उस पर सो रहे थे भीष्म पितामह। तो भगवान की कृपा से उनको कष्ट नहीं हो रहा था, भगवान की कृपा से। ऐसे तो होता ही कष्ट, और भगवान कृष्ण ने उनको इतनी शक्ति दी थी कि वो सह सकते थे। तो उस स्थिति में उन्होंने स्वागत किया। उस स्थिति में जबकि पूरे शरीर में तीर लगा हुआ है, उन्होंने स्वागत किया। क्यों किया? क्योंकि धार्मिक नियमों के ज्ञाता थे। उनको पता था कि क्या हमारा धर्म है। अभी बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, तो मेरा धर्म बनता है कि हम उनका स्वागत करें। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, पटु धर्मविद भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धर्म को समन्वित करना चाहिए। कब हमारा क्या धर्म है? देखिए, मनुष्य जो है ना, आजकल के मनुष्य ज़्यादातर, पहले भी कुछ होते थे, अभी ज़्यादा हो गए हैं,
बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए। स्वार्थी मतलब इतना ज़्यादा स्वार्थी, इतना ज़्यादा स्वार्थी कि मेरा देश, मेरा घर, मेरा परिवार करते 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 मेरा 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 करते करते सिर्फ बीवी और बच्चे को लेकर रहते हैं घर में बस। माता पिता को भी नहीं लेकर रहते हैं, भाई बहन को भी नहीं, सब अलग अलग हो चुके हैं। और उसमें भी अपना सेल्फ रहता है, यानी कि बीवी और बच्चे भी हैं, उसमें भी खुद का फ़ायदा देखना है। ये गलत है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो सबके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है। माता के प्रति कर्तव्य होता है, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, और जितने रिश्तेदार हमारे दूर दूर के हैं उनके भी प्रति। आप देखिए, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों नवाब हुसैन शाह के दरबार में काम करते थे, ठीक है ना। तो नवाब हुसैन शाह के दरबार में कार्य करते थे, बड़े बड़े वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री थे। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु इनके ऊपर कृपा किए, दर्शन दिए रामकेली में आकर, रामकेली में ये दोनों भाई रहते थे, तो रामकेली में चैतन्य महाप्रभु आए, इन दोनों को दर्शन दिए। तब इनको पता चला कि अरे हम तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब हमको ज़्यादा दिन तक नौकरी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ना है। तो एक साथ दोनों भाई छोड़ेंगे तो समस्या हो जाएगी, इसीलिए पहले छोटे भाई छोड़े, यानी रूप गोस्वामी छोड़े। तो रूप गोस्वामी ने बहाना बनाया कुछ कुछ कि मैं अभी नहीं काम कर सकता हूँ, असमर्थ हूँ, और छोड़ दिया नौकरी। तो उनका प्रॉपर ढंग से रिटायरमेंट जैसे बोलते हैं वैसे हुआ, यानी कि राजा भी इतना परेशान नहीं किए उनको, ठीक है। तो रूप गोस्वामी चले गए छोड़ करके, और सनातन गोस्वामी बाद में गए। तो रूप गोस्वामी का रिटायरमेंट प्रॉपरली हुआ तो उनको बहुत सारा धन मिला, धन नवाब हुसैन शाह से। हमारे गुरु महाराज ये लेक्चर में बार बार बताते हैं कि इतना धन मिला था कि एक नाव थी, वो नाव सोने के सिक्कों से भर गई थी। तो अलग अलग तरीके से वर्णन मिलता है शास्त्रों में, परंतु बहुत धन मिला, कहने का मतलब। और सनातन गोस्वामी को बाद में जब नवाब हुसैन शाह को पता चला कि ये कुछ बीमार वगैरह नहीं है, वो भी कहे ना कि मुझे भी अभी जाना है, तो उनको वो पता लगाए और पता चला कि ये हमें बोलता है बीमार है और घर में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है। तो नवाब हुसैन शाह उनको पकड़ के जेल में रख दिए, जेल में बंद कर दिए बिल्कुल सनातन गोस्वामी को। और रूप गोस्वामी ने क्या किया, हम कर्तव्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी को जो बहुत सारे सोने के सिक्के मिले उसको उन्होंने डिवाइड किया। 50% उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। 50% जितना भी आपको धन मिलता है उसका 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उनका कहना था रूप गोस्वामी का। अभी का समय बिल्कुल अलग हो गया है, और वैसे भी पहले भी ऐसा नहीं कि अभी, इसके पहले भी 50% बहुत कम लोग लगाते हैं। पर रूप गोस्वामी ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमको कैसे करना चाहिए। तो 50% धन उन्होंने लगा दिया भगवान की सेवा में, और जो बचा उसमें से 25% उन्होंने रिश्ते नाते सब में बांटा, यानी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनके प्रति हमको कुछ हमारा कर्तव्य होता है, उन सब में बांटा। ऐसा नहीं किया कि टोटल 100% पैसा मेरा है, नहीं। और 25% उन्होंने रखा एक बनिया के पास कि हमको जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको लेंगे, अभी आप इसको सुरक्षित रखिए। तब जब सनातन गोस्वामी जेल में बंद थे तो सनातन गोस्वामी को बाहर निकलना था। रूप गोस्वामी जानते थे, उनके दोनों सगे भाई थे, तो उनको पता था कि मेरे भाई को भी बहुत तड़प है कि हम कब चैतन्य महाप्रभु से जाके मिलें, कब वृंदावन आए। तो रूप गोस्वामी ने लेटर लिखा सनातन गोस्वामी को, फलाना बनिया के पास इतना पैसा मैंने छोड़ा है, उसको लेके और जो तुम्हारा सिपाही है उसको घूस दे दो और बाहर निकल जाओ। ऐसा ही किया सनातन गोस्वामी ने, वैसा ही किया। उन्होंने पैसा बनिया से मंगवाया और फिर बाद में उस पुलिस जो रखवाली कर रही थी जेल में उसको पैसा दे दिया। बोला देखो तुम बोलना
राजा को जब राजा पूछेगा कि ये शौचालय के लिए गए थे तो हम वहाँ तो इनको जाने देंगे ही, उसके बाद कब चले गए भाग गए मुझे पता नहीं चला, ऐसा बोल देना, और ये पैसा तुमको दे रहा हूँ, इस पैसा को रखो। तो मैं ये समझा रही हूँ, जो आचार्यगण भी समझाते हैं कि जो धन होता है उसको उसके अलग अलग कर्तव्य होते हैं हमारे। अब रूप गोस्वामी का धन था पर सनातन गोस्वामी को काम आया भागने में, वहाँ से जेल से निकलने में, और कुछ धन उन्होंने ऑलरेडी रिश्ते नातों को, जैसे घर के जितने मेंबर्स होते हैं, अब ये दोनों भाई कमाना बंद कर देंगे तो घर के लोग जो खा पी रहे थे, जीवन काट रहे थे, उनको अब पूरा जीवन काटना है, कैसे कटेगा, तो उनको धन दे दिया। तो हमारा जो धन होता है ना वो सबके लिए होता है, बराबर नहीं, पुत्र के लिए ज़्यादा, पत्नी पुत्र बेटी बेटा सबके लिए, उसके बाद चचेरा ममेरा फुफेरा, देश समाज गुरु भगवान सबके लिए निश्चित होता है। ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि हमें हमारा कर्तव्य जहाँ जितना है उसका पालन करना है। इतना स्वार्थी नहीं बनना है कि मेरा कर्तव्य है सिर्फ मेरी बीवी और मेरा बच्चा, उसमें भी उससे भी ज़्यादा स्वार्थी मैं खुद, और सारा धन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसीलिए तो इतना आजकल के समय में खराब चल रहा है, पति पत्नी के बीच में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तलाक हो रहा है, क्योंकि स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। कभी भी जो हमारे पास सामान है, जो पैसा है, जो भी चीज़ है, उसमें जिसका जो हिस्सा है उसका उसको देना ही चाहिए, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो धर्म धर्म इसी को धर्म कहते हैं, ये धर्म है, ये है ना, भक्ति है, भक्ति तो है, पर ये धर्म है हमारा कर्तव्य, जिसको बोलते हैं ये कर्तव्य का पालन करना। रामचंद्र जी ने कैसे कर्तव्य का पालन किया, माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, भाई के प्रति, जनता के प्रति, ऐसा उदाहरण देकर सिखाया, वैसे हमको कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सारे महान आचार्य अथवा धर्म उपदेशक या विश्व के सुधारक ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य की पूर्ति की है। तो धर्म को जो नियम बनता है, अभी जैसे कुछ नियम बना है इस समय के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, वैसे असली संविधान है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद और पुराण, जो भगवान ने बनाया, जो हर काल में लागू है, हर काल में। आज के पहले भी वो 5000 साल पहले भगवद गीता बोला, अगर आज आप देखेंगे उसके किसी श्लोक को तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये श्लोक अभी के समय में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। अभी के समय में भी वही चलेगा जो पहले चल रहा था, और बाद में भी वही चलेगा जो अभी चल रहा है, तो वो बदलता नहीं है। देश काल के अनुसार भगवान की वाणी नहीं बदलती है, इंसान के विचार बदलते हैं। जो नियम है वो सनातन है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने कहा, तो आज 5000 साल के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये चीज़ कैसे कह दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान ने जो कहा वो सनातन है, धर्म है, वो निश्चित है, हर काल में वो लागू होने वाला है, हर काल में। लेकिन जब इंसान कोई नियम बनाता है तो वो थोड़े समय के बाद फेल कर जाता है, वो नियम वो लागू नहीं होता। इसीलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है, भगवान ने जो कहा वो धर्म है, बस यही मान के चलना है। बहुत अच्छी बात है ये धर्म का पालन करना, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो धार्मिक नियम को लोग क्या करते हैं, समय के अनुसार थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, मनुष्य एडजस्ट कर देते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु और परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि समय के अनुसार, जगह के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार थोड़ा सा नियम जो है वो एडजस्ट होता है। कितना नियम एडजस्ट होता है, प्रिंसिपल जो बेसिक है वो नहीं बदलता है, ये नियम एडजस्ट होता है। जैसे अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का था उस दिन, अभी थोड़ा पहले हुआ ना उनका
आविर्भाव तिथि था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के जीवनी को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत सारा चीज़ बदल दिए। जैसे क्या बदले बताती हूँ। उनके पहले सन्यासी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे। जैसे कटा हुआ एक धोती ऊपर, एक ही धोती को दो भाग में बांट के एक ऊपर ओढ़ लिए, एक नीचे पहन लिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब यही करते थे, सारे सन्यासी यही करते थे। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोला कि नहीं, समय के अनुसार करो। मतलब क्या करो, कुर्ता पहनो, टेलर से सिलवा के कुर्ता पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सन्यासी हर समय पैदल चलते थे, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा आप मोटर में जा सकते हैं, हवाई जहाज में जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ किया। तो ये परिवर्तन। अब मूलभूत सिद्धांत है कृष्ण परम भगवान, हम उनके दास, ये कोई नहीं बदल सकता है। ये मूलभूत सिद्धांत है। क्या बदल सकता है? जैसे कि हम अभी कॉटन की साड़ी पहनते हैं और कॉटन की जगह हम सिंथेटिक पहनने लग गए, प्योर सिल्क पहनने लग गए, तो ये बदलेगा। मंगल आरती का टाइम 4:30 बजे है, तो 4:30 के बदले 5, 5:30 बजे हो गया, ये बदल सकता है। अगर आपके मंदिर के प्रेसिडेंट बदलते हैं तो साधारण मनुष्य के हाथ में पावर नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत, समय वगैरह बदलता है, थोड़ा पहनावा बदलता है, श्लोक नहीं बदलेगा। श्लोक जो भगवत गीता का वो वही रहेगा, सिद्धांत जो है भगवान का वो वही रहेगा, वो चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो भीष्म पितामह जो है इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महापुरुषों में, 12 महाजन में भी भीष्म पितामह का नाम है। 12 महाजन जो हैं, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, है ना। प्रहलादो, जनको, स्वयंभू, मनु, स्वयंभू, शंभू और क्या क्या है, प्रहलादो, जनको, भीष्म। अभी मेरे ध्यान में वो नहीं है, 2 रात से नींद नहीं हुई है, कितना दिमाग काम करेगा आप सोच सकते हैं। तो 12 महाजन में भीष्म पितामह का भी नाम है, व्यासदेव जी का नाम है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बलि महाराज हैं, जनक जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, यमराज जी हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। तो 12 महाजन कौन होते हैं? 12 महाजन वो होते हैं जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं और जिनको देख करके, जिनके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके हमको भी आगे बढ़ना है। उन्हें महाजनों ये न गतः सपंथा, जिन रास्ते पर महाजन चल के गए हैं उन रास्ते पर हमको चलना है। यानी कि जो प्रहलाद महाराज शिक्षा दिए हैं, जो भीष्म पितामह शिक्षा दिए हैं, उनके रास्ते पे हमको भी चलना चाहिए। 12। तो इसलिए ब्रह्मांड के कोने कोने से लोग आए थे वहाँ भीष्म पितामह को सुनने के लिए, और मृत्यु शैया पर पड़े पड़े उन्होंने उनका स्वागत किया। जबकि उठ नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने उनका स्वागत किया। भीष्म पितामह का शरीर बिल्कुल भी ऐसा था, बेड पे पड़ा हुआ, बेड भी नहीं बोल सकते हैं उसको, तो शरशैया बोलते हैं उसको, परंतु उनका मस्तिष्क पूरी तरह कार्य कर रहा था और हृदय से मधुर वचन भी बोल रहे थे। वो अच्छा बोल रहे थे, मीठा बोल रहे थे, बहुत सुंदर बोल रहे थे। मनसा वाचा कर्मणा से, मतलब कहते हैं कि जब हमारे घर कोई आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अब भीष्म पितामह तो घर में नहीं थे, वो रणभूमि में थे, जहाँ युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे। फिर भी उनसे मिलने सब लोग गए, इसीलिए वो स्वागत कर रहे थे सबका। ये एटिकेट है, ये धर्म है कि कोई हमारे घर आता है, हमसे मिलने आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। आजकल के समय में अजनबी का स्वागत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल वो समय नहीं रहा, बहुत गड़बड़ है। पर जिसको जानते हैं उनका करिए। तो इसीलिए उन्होंने सबका सत्कार किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। वे भली भांति जानते थे कि समुचित स्थान पर उनका किस तरह उपयोग होना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो देखिए, वैसे तो मेरा क्लास आधे घंटे का होता है, परंतु मैं नहीं दे पाऊंगी आज इतना बड़ा क्लास। मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि जो भक्तगण हैं उनको ये नहीं लगे कि माता जी आई ही नहीं। थोड़ा सा मैं कुछ कर दूंगी
और श्लोका सिखा दूंगी, तो इसीलिए मैं आ चुकी हूँ आपके सामने और मैंने 20 मिनट के करीब बोल दिया। तो अब मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि बस इतना ही आज के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।